Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Myself Muhammad Salman Masood from Computer Science Department. Student, back with a new lecture. We will start this chapter number 7 in this lecture. And today's our topic are security, copyrights and the law. We will discuss about computer security, viruses and issues and causes of viruses in this chapter. Then let's start. जी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है? किसी भी कंपनी का डाटा, किसी भी पर्सन का डाटा इंतहाई इम्पोर्टेंस रखता है, तो हर किसी की कोशिश होती है कि उसका डाटा किसी गैर मुतल्लिका पर्सन तक ना पहुंचे। कोई गैर मुतल्लिका पर्सन, कोई इल्लीगल पर्सन आपके डाटा तक रसाई हासिल ना करे। तो हम उस डाटा को महफूज करने के लिए कुछ सिक्योरिटी ऐड करते हैं। लाइक वी विल ऐड पैटर्न्स, वी विल ऐड सिक्योरिटी पासकोड्स, वी विल ऐड बायोमेट्रिक्स, मैनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी एक्चुअली आपके डाटा का तहफ़्फ़ुज़ है। तो डेफिनेशन में कहता है प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा स्टोर इन इट। कंप्यूटर को महफूज करना, उसमें जो डाटा स्टोर है उसको महफूज करना फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड, उसको ख़राब होने से, ज़ाया होने से, और एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, किसी गैर मुतल्लिका पर्सन की रसाई से महफूज करने के लिए जो हम इस पर प्लान करते हैं इस कॉल्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसको हम कंप्यूटर सिक्योरिटी कह देते हैं। ठीक है, मतलब हमने डाटा को तहफ़्फ़ुज़ देना है। और सिक्योरिटी जो होती है किसी भी डाटा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कंप्यूटर मस्ट बी प्रोटेक्टेड टू एक्सेस इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन। अनऑथराइज होते हैं गैर मुतल्लिका पर्सन, कि हमारा डाटा जो है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो गैर मुतल्लिका पर्सन से ज़रूर महफूज होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्यूटर वायरसेस क्या हैं और इश्यूज क्या क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से वायरस आता है, और वायरस प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है हमारे लिए। तो वायरस कहता है कि एक कोई पीस ऑफ कोड होता है या प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को असरअंदाज करता है, इनफेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिक्योरिटी को ख़त्म करता है। आपकी जो फाइल्स या डाटा स्टोर हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको डिस्टर्ब कर देता है, उनको वो बिल्कुल यूज़लेस कर देता है। उस पीस ऑफ कोड को, उस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर वायरस कह देते हैं। कुछ डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि वायरस को जनरेट करती हैं। ठीक है, वायरस जनरेट करने के बाद एंटीवायरसेस क्रिएट किए गए थे। ठीक है, तो एंटीवायरसेस क्या करते हैं, इस वायरस को रिमूव करते हैं। तो डेफिनेशंस के बाद हम बात करेंगे कि वायरसेस किस तरह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसमें कहता है कि वेरियस वे a virus may destroy all data stored in hard disk by formatting it। हमारे डिस्क में जो डाटा होता है वायरस उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी फाइल्स को वो करप्ट करता जाता है, शॉर्टकट बनाता जाता है, तो फाइल अनएबल टू यूज़, अनएबल टू ओपन हो जाते हैं, वो डिसेबल हो जाती हैं फाइल। अगर हम उनको दोबारा ओपन करेंगे तो वायरस एक्टिव होता जाएगा, वायरस फैलता जाएगा। दूसरे पॉइंट में कहता है वायरस में चेंज द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का जो बूट सेक्टर होता है वायरस उसको चेंज कर देता है। अब बूट सेक्टर क्या होता है? बूट सेक्टर कोई भी स्टार्टिंग सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क जहां से एक्चुअली डाटा रीड करना शुरू किया जाता है। हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, स्टार्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं ये बूटिंग में है। तो बूटिंग के दौरान हार्ड डिस्क के कुछ पहले ही सेक्टर्स में से डाटा को रीड किया जा रहा होता है। अगर वो पहले ही सेक्टर्स का डाटा चेंज कर दिया जाए, वायरस उसको असरअंदाज कर दे, हमारी विंडो ही स्टार्ट नहीं होगी। तो इट कैन नॉट बूट द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर को बूट ही नहीं करेगा, स्टार्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि हम कहते हैं जी वो हमारी विंडो उड़ गई, विंडो स्टार्ट नहीं हुई, विंडो उड़ गई है, तो वो एक्चुअली बूट सेक्टर में वायरस आ चुका होता है। तो अगली बात करते हैं कि अ कंप्यूटर वायरस में आल्सो स्लो डाउन द एक्सेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। वायरस आता है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, हमारी एप्लीकेशन सही से काम नहीं करती, ओपन करते हैं तो काफ़ी टाइम लेती हैं ओपन होने में,
कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी टाइम लेता है उस एक्शन को परफॉर्म करने में, मतलब कि हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ये वायरस की वजह से। अ वायरस मेक रिसोर्सेज अनअवेलेबल फ्रॉम यूज़र या यूज़, कि वायरस जो होता है वो हमारे रिसोर्सेज, अब क्या होता है कि अक्सर देखते हैं कि सिस्टम हैंग हो गया, माउस भी नहीं काम कर रहा, एरो एक जगह पे स्टिल है, कीबोर्ड से भी काम नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या होता है जी, हमारे रिसोर्सेज भी यूजलेस हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं? वो वायरस की वजह से, ठीक है। अभी तक हमने ये बात की वायरस क्या है, कि कुछ प्रोग्राम या पीस ऑफ कोड है जो कि हमारी फाइल्स को करप्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और वायरस की वजह से क्या प्रॉब्लम आती हैं? डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बूट सेक्टर डिस्टर्ब हो जाता है, तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता, और ये हमारे सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है, और आखिरी बात की हमारे रिसोर्सेज अनअवेलेबल होते हैं, हम यूज़ ही नहीं कर सकते। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और अक्सर पेपर में पूछा जा चुका है। काजेज ऑफ वायरस, कि वायरस की वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहली वजूहात में से सबसे पहली वजह जो है वो ईमेल। अक्सर बहुत सी वजूहात होती हैं वायरस की, लेकिन जो अहम वजह सबसे नंबर 1 पे जो वजह है वो ईमेल की वजह से, कि अक्सर हमें गैर ज़रूरी ईमेल्स आती रहती हैं। हम ये डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 का जो लास्ट टॉपिक था ईमेल्स, उसमें पढ़ चुके हैं कि ईमेल हमें अनवांटेड ईमेल्स आती हैं जिनको जंक मेल या स्पैम मेल कह देते हैं। एक्चुअली वो अक्सर उसमें से वायरस मेल्स होती हैं। हम उन मेल्स को जब ओपन करते हैं तो क्या होता है, वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है, स्प्रेड आउट करना शुरू हो जाता है। स्प्रेड आउट होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सिस्टम में जो मौजूद फाइल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। कहता है मोस्ट ऑफ द वायरस इज स्प्रेड थ्रू ईमेल। अ वायरस इज अटैच्ड टू एन ईमेल मैसेज। When a user open an infected email message, virus is also loaded into the user computer. वायरस आपके कंप्यूटर में लोड हो जाता है। In this way, other program files stored in a computer is also infected, जो कि फाइल को आपकी डिस्ट्रॉय करना। आपके कंप्यूटर में वायरस लोड हो गया, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिफरेंट फाइल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। अगर वही ईमेल हम किसी और को फॉरवर्ड कर देते हैं तो उसके कंप्यूटर में भी वायरस इसी तरह से फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये बहुत अहम वजह है वायरस को स्प्रेड करने के लिए, वायरस फैलाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि गैर ज़रूरी ईमेल्स को ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है, गैर ज़रूरी ईमेल्स को। नेक्स्ट जो काज है हमारे पास, वजह है वायरस की, वो है हमारे पास नेटवर्क्स, इंटरनेट। कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो बहुत सी ऐसी फाइल्स हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाती हैं, डाउनलोड हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं होता वो वायरस होती हैं। हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, गूगल पे कोई डाटा सर्च करते हैं, उसके साथ अक्सर वायरस फाइल्स भी हमारे कंप्यूटर में ऐड हो जाती हैं। अक्सर होता है कि हम डेस्कटॉप कंप्यूटर पे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एडिशनल कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती हैं, वो वायरस की शक्ल भी इख्तियार कर लेती हैं, ठीक है। तो एनी अनदर वे ऑफ स्प्रेडिंग वायरस इज बाय यूजिंग इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क्स। For example, user download an infected file or data file from the internet, the virus is also transferred to his computer. हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वायरस उसके सिस्टम में डाउनलोड हो सकता है, साथ ही हमें नहीं पता ये वायरस है, हम उसको ओपन करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। डबल क्लिक करेंगे मतलब उसको हमने ओपन किया, ओपन करेंगे तो एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम फाइल्स में कंप्यूटर की डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। इन लोकल एरिया नेटवर्क, if a computer contain a virus, then all computer or network may be infected with that virus. अगर एक कंप्यूटर, एक नेटवर्क है, 10 कंप्यूटर हैं, उसमें किसी एक कंप्यूटर में वायरस आ गया, अब 10 कंप्यूटर कनेक्ट हैं आपस में, डाटा सेंड और रिसीव भी करते हैं, तो जब वो डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा तो हो सकता है वायरस वहाँ पे भी मूव करे। तो अगर एक कंप्यूटर इफेक्ट है, असरअंदाज हुआ, तो सारे कंप्यूटर उसमें असरअंदाज हो सकते हैं। तो नेटवर्क की वजह से भी हमारे पास वायरस का बहुत बड़ी वजह बनती है ये। नेक्स्ट बात करता है काजेज ऑफ वायरस में, बाय यूजिंग रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, कि हम
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब डाटा सेंड करते हैं किसी डिवाइस के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं तो वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ट्रांसफ़र होता है। लाइक अक्सर हम यूएसबी यूज़ करते हैं, एक कंप्यूटर से कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोई डॉक्यूमेंट लिए दूसरे कंप्यूटर में लैपटॉप में ऐड करते हैं। सपोज अगर किसी कंप्यूटर में वायरस था, वो फाइल्स के साथ वायरस आपकी यूएसबी में आ गया, आपको उस यूएसबी को किसी भी सिस्टम के साथ लगाएंगे वो हर कंप्यूटर में फैलता जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि डेटा एंड प्रोग्राम फाइल्स आर मोस्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया लाइक फ्लॉपी डिस्क, सीडीज और फ्लैश ड्राइव। इनके थ्रू वायरस फैलता है। ठीक है, अगर जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डाटा मूव करते हैं इन मीडियाज के थ्रू, तो व्हेन वायरस इन्फेक्टेड फाइल इज कॉपीड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, द वायरस इज आल्सो ट्रांसफर। जब कोई कॉपी हम फाइल को कॉपी करते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड थी, जिसके पहले वायरस था, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कॉपी की, तो ऑब्वियसली बात है उस कंप्यूटर में भी वायरस स्प्रेड आउट कर दे जाए और वो तमाम डिफरेंट फाइल्स को आहिस्ता आहिस्ता करप्ट करना शुरू कर देगा, डिलीट करना शुरू कर देगा, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो ये अहम वजह बनती है वायरस की। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास फोर्थ टाइप, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट आर द पायरेटेड सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो कि वायरस की वजह बनते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि विदाउट एनी लाइसेंस होते हैं, जो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। पायरेटेड का मतलब होता है कॉपी। ठीक है, कॉपीड कर लेना हम कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हम इंस्टॉल कर लेते हैं, हम कोई कॉपी कर लेते हैं उसकी, लेकिन हम उसको रजिस्टर्ड नहीं करते, हमारे पास उसका लाइसेंस नहीं होता यूज़ करने का, हम फ्री में वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं। तो अक्सर ऐसे सॉफ्टवेयर कुछ देर के बाद वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लाइक बात करता है द वर्ड पायरेटेड मीन कॉपीड इलीगली, गैर कानूनी तौर पे हमने कॉपी किया हुआ। मतलब क्या हुआ जी, मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, मैं उसकी कॉपी आपको भी दे दी, किसी और को भी दे दी, मतलब उसकी कॉपीज आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, उसने आगे किसी को दे दी, उसने आगे किसी को। सॉफ्टवेयर तो चलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ देर के बाद वो, कुछ टाइम के बाद वो एक वायरस की शक्ल इख्तियार कर ले, आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे। द सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल इनटू द कंप्यूटर विदाउट लाइसेंस, बगैर किसी लाइसेंस के इंस्टॉल हैं, उनको हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर कह देते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि बगैर लाइसेंस के हैं। अक्सर होता है हमारे पास, हम कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, लाइक एंटीवायरसेस की बात कर लें, तो उसके लिए हमें ट्रायल वर्जन देते हैं 30 डेज का। ठीक है, कुछ 15 डेज का देते हैं, कुछ 10 डेज का देते हैं, कुछ 30 डेज का। वो जो ट्रायल वर्जन होता है उसमें हमें कहते हैं कि हमारे इस सॉफ्टवेयर को चेक करें। वो सॉफ्टवेयर अपना काम करता है, हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जब 10 दिन या 15 दिन गुजरते हैं तो वो हमें पूछता है बार बार कि अब इसको रजिस्टर करें, इसकी लाइसेंस फाइल गेट करें। अब रजिस्टर करने के लिए हमें उन्हें पे करना पड़ता है। अगर हम उनको पे नहीं करेंगे तो वही सॉफ्टवेयर, उसके साथ कुछ फाइल्स ऐसी अटैच की होती हैं जो कि वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और वो आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कहते हैं इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉमन काज ऑफ वायरस। दीज सॉफ्टवेयर आर एक्टिविटी when they do not find some special file like license file in a computer। ये तब एक्टिव होते हैं जब इनको कोई लाइसेंस फाइल ना मिल गई। अभी मैंने बात की कि हम रजिस्टर्ड करते हैं, वो एक नंबर ऐड कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर रजिस्टर्ड नंबर हमने गलत ऐड कर दिया तो भी नहीं वो एक्टिव होगा वो आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वो ट्रायल वर्जन ही रहेगा। उसको हम एक फुल फ्लेज अच्छा वर्जन क्रिएट करने के लिए, उसकी कॉपी को ख़त्म करने की बजाय उसको रजिस्टर्ड करने के लिए हमें वो रजिस्ट्रेशन की परचेज करनी पड़ती है। अगर हम परचेज नहीं करेंगे, टाइम पीरियड ट्रायल ख़त्म हो गया, तो वही सॉफ्टवेयर उसके साथ कुछ ऐसी फाइल कंपनी ने ऐड की होती हैं जो कि वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और आपको उसका, आपकी फाइल्स को, आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करती हैं, जो कि काफ़ी हमारे लिए एक लॉस का बायस बनती हैं। तो हमेशा लाइसेंस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने चाहिए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने चाहिए। ये हमारे पास 4 काजेस थी वायरसेस की। पहली बात की हमने
ईमेल के थ्रू वायरस आता है। दूसरा हमने बात की नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं। तीसरी हमने बात की रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, ऐसा मीडिया, ऐसी डिवाइसेस इन जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर अटैच की जा सकती हैं। और चौथी बात हमने की पायरेटेड सॉफ्टवेयर, इनकी वजह से वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 पॉइंट इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है एक्टिवेशन ऑफ वायरस, कि वायरस एक्टिवेट कब होता है, अपने जो वायरस अपनी परफॉर्मेंस कब परफॉर्म करता है, जलवागर कब होता है सिंपल वर्ड में। तो वायरस जो होता है वो एक्टिव तब होता है जब हम उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमें नहीं पता जी, एक फाइल है, वो वायरस की फाइल है, हम उस फाइल को ओपन करते हैं तो वो वायरस जो वायरस होता है वो एक्चुअली स्प्रेड आउट करना शुरू कर देता है। तो कहते हैं व्हेन वायरस परफॉर्म इट्स एक्शन, जब वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है, अपना रिएक्शन दिखाता है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ वायरस। डिफरेंट कंप्यूटर वायरसेस आर एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज। लाइक कुछ वायरस होते हैं जो कि ख़ास डेट एंड टाइम पे एक्टिव होते हैं। कुछ वायरस होते हैं जो जिनको कोई ख़ास फाइल ना मिले तो वो एक्टिव हो जाते हैं। लाइक अभी पायरेटेड सॉफ्टवेयर की बात की है। फॉर एग्जाम्पल सम वायरसेस आर एक्टिवेटेड ऑन द फिक्स डेट, खास डेट पे। अगर हमारे सिस्टम की डेट और उस वायरस की डेट मैच कर गई तो हमारे सिस्टम में एंटर हो जाता है। ठीक है, फिर इफ द सिस्टम डेट मैच विद द डेट ऑफ वायरस देन वायरस विल बी एक्टिवेटेड, तो वायरस एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ वायरस या हाउ वायरस इज एक्टिवेटेड, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।